भाभी, आपके घर में कोई मर गया है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर आप मायके क्यों नहीं जा रही रक्षाबंधन पे? किसने बोला मैं नहीं जा रही? खुद ही जाके पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी चाय। जब पहुंचने वाली होगी ना तो बता देना। बहू, गुड्डू का फोन आया था, परसों रक्षाबंधन है ना तो वो आ रही है। उसके पसंद का बेसन का लड्डू बना ले। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं भी सोच रही थी परसों थोड़ा जल्दी निकल जाऊं मायके के लिए। रास्ते में शॉपिंग भी कर लूंगी राखी का। मायके? परसों? तू पागल तो नहीं हो गई है बहू? गुड्डू आ रही है, घर पे तैयारी कौन करेगा? जैसे गुड्डू के लिए उनके भैया जरूरी है, वैसे मेरे लिए भी तो मेरा भाई है। अरे बहू, तो मना किसने किया है? अपने भाई को राखी कुरियर कर दे, खुद जाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, मेरा भी बहुत मन था, वैसे भी बहुत दिन हो गए घर गए हुए। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू नहीं जाएगी बहू। मैंने भी बोल दिया मम्मी जी, मैं तो जाऊंगी। क्या बोला तूने? और ऐसे देखेंगी तो कुछ बना के भी नहीं जाऊंगी। मैं तारी को अरे बहू, बेटी और बहू में फर्क होता है। बेटी तो घर की मेहमान है, पर तू तो इस घर की लक्ष्मी है। अच्छा, मेहमानों का स्वागत तो घर वाले ही करते हैं। अरे वाह दीदी, आपका मतलब दुनिया की सारी बहुओं को घर पे ही बैठना चाहिए और बेटियों को घूमना चाहिए। अबे तू है कौन तू? फिर तो राखी में कोई बहू अपने भाई को राखी ही नहीं बांध पाएगी। वाह बिमला दीदी, क्या मैथ्स लगाया है। चुप! अरे बिमला, तू झाड़ू लगा रही है या पेट्रोल छिड़क रही है? मैं तारी को रहने से गुड्डू, मैं करती हूँ। अरे ये तो खाली है। चिंता मत कर, जाते समय सब भर जाएगा। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। मम्मी मैं आ गई। अरे मेरी बच्ची कितना कमजोर हो गई है। बहुत काम करवाया होगा तेरे ससुराल वालों ने। गजब टोलीबाज आदमी। और गुड्डू कैसी हो? पूछो मत भाभी, परसों राखी है और मेरी सासू माँ ने मुझे मायके आने से साफ मना कर दिया। बोली मेरी ननद आ रही है, मैं कहीं नहीं जा सकती। तुमने क्या किया फिर? मैंने तो सीधा बोल दिया, बहू होंगी मैं पूरे साल, पर रक्षाबंधन पे मैं एक बहन हूँ तो मैं तो राखी बांधने जरूर जाऊंगी। बोल के बैग उठाई और निकल आई। बिल्कुल सही किया तूने। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बहन हो तो फर्ज निभाने के लिए आने की क्या जरूरत थी? राखी करियर कर देती। तू यहाँ आएगी तो वहाँ मेहमानों का खातिरदारी कौन करेगा? आखिर तू उस घर की लक्ष्मी है ना मम्मी जी? नो, इससे तो मुंह लगाना ही बेकार है। भाभी, कहीं आप मायके जाने का प्लान तो नहीं बना रही? क्यों, मेरा भाई नहीं है क्या? वो क्या पड़ोसी का बच्चा है? नहीं, मतलब रक्षाबंधन है, घर में इतने सारे काम होते हैं, आप चली गई तो काम कौन करेगा? तू कर लेना। तू क्या बस यहाँ बैठ के खाने आई है? कैसे बात कर रही हो भाभी? मम्मी कहाँ है? मम्मी, ज्यादा मत चिल्ला। इस बार तो तेरे भैया भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भैया 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 तो मार्केट गए हैं राखी का गिफ्ट लेने। हाँ, मैंने तो भैया को पहले ही बोल दिया था, इस बार रक्षाबंधन में बड़ा सा गिफ्ट लूंगी। अच्छा, अब क्या ये घर बिकवा दे तेरे लिए? अगले साल के रक्षाबंधन के लिए भी कुछ छोड़ दे कि इसी साल सब लपेट के ले जाएगी। क्या भाभी, मैंने कौन सा ज्यादा मांग लिया? ज्यादा? अब क्या तेरे भैया का किडनी मांगने तक का वेट करूं? मैं तारी को दीदी, आज की खबर सुनी? अरे गुड्डू, तू अचानक यहाँ? तेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया क्या? अरे नहीं भाई साहब, राखी में दौड़ी चली आई अपने भाई के पास। आखिर हमारे ही संस्कार है इसमें। वाह, बहुत बढ़िया। और पूजा बेटा, तू कब जा रही है अपने मायके? चाचा जी, मैं तो बस जाने ही वाली थी। अरे भाई साहब, पूजा का भाई ही आ जाएगा राखी वाले दिन। पूजा को जाने की क्या जरूरत? मेरा भाई यहाँ क्यों आएगा? क्यों, तेरे भाई के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो यहाँ नहीं आ सकता? हर साल तो आता ही है मेरा भाई यहाँ। इस बार मेरा मन था कि मैं वहाँ जाके राखी बांधूं। तू चली गई तो बर्तन कौन धोएगा? गुड्डू है ना, गुड्डू धोएगी। ये कैसे बहन है, बेटी नहीं है इस घर की? तू क्यों नहीं बोलती, गूंगी है क्या? गुड क्वेश्चन। ए पागल है क्या? मैं क्यों दूंगी? मैं तो यहाँ मेहमान हूँ।
तो मैं क्या फ्री की मजदूर हूँ जो घिसती रहूं? ये कैसे हो गया? अब आएगा मजा और अब होगा कॉमेडी का ट्रिपल धमाल, यानी कि गुड्डू दीदी का 3 कॉमेडी वीडियो देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को एक साथ। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आएगा यार। मम्मी, आपको मेरी दोस्त प्रिया याद है? प्रिया, हाँ तो? उसके यहाँ कीर्तन है। हाँ तो क्या मैं भजन गाने जाऊँ? अरे नहीं नहीं मम्मी, उसने आपको नहीं मुझे बुलाया है। क्यों? तू गाएगी भजन? अरे मम्मी, मतलब एज अ फ्रेंड मुझे बुलाया है वहाँ रहने के लिए। हाँ तो इतनी सी बात है, मना कर दे उससे। मम्मी प्लीज यार, सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो तेरे नहीं जाने से कीर्तन थोड़ी रोक देंगे। रोक देंगे रोक देंगे। क्यों? तू कहीं की पंडित है क्या जो तेरे नहीं जाने से कीर्तन नहीं होगा? हाँ मम्मी, मतलब नहीं मम्मी। अरे क्या हाँ मम्मी ना मम्मी, दिमाग मत खराब कर मेरा। हे प्रभु, आप लोग ना कभी कहीं जाने नहीं देते मुझे। जब देखो सवाल सवाल सवाल, जिंदगी खराब कर दी है मेरी। अच्छा बेटा, अब हम बुरे हो गए, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस किचन में निकाल दी, कभी सब्जी मंडी के आगे तक नहीं गई। फिर से इनका मेलोड्रामा चालू हो गया। हाँ दीदी, आपकी कुर्बानी तो सच में मिसाल है। ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे त्याग। बिमला दीदी, आपकी सब्जी जल जाएगी, कृपया उस पर ध्यान दे। मम्मी, आप लोग हमेशा ऐसा ही करते हो। रिया को उसके घर वाले गोवा तक जाने देते हैं और मुझे मार्केट जाने के लिए 3 बार आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो जा ना, रिया की मम्मी को ही अपना माँ बना ले। हमारा दिमाग क्यों खा रही है? अबे साले। देख गुड्डू, रिया के घर वाले बड़े लोग हैं, उनका चलता है। हम लोग मिडिल क्लास है। लड़की एक बार बाहर गई तो जमाना बातें बनाने लगते हैं। जमाना? कौन सा जमाना? हमारे मोहल्ले में तो कोई किसी से बात तक नहीं करता। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ भैया को क्यों जाने दिया था मनाली? तब कुछ नहीं बोल रहा था आपका जमाना। अरे वो तो लड़का है, उसका क्या, वो कहीं भी जा सकता। हाँ, लड़का गोवा जाए तो घूमना और मैं कीर्तन भी जाऊँ तो आफत। वाह रे दुनिया। तुझे हर बात पर अपना भाई से कंपटीशन करना जरूरी है क्या? वो लड़का है, रात को अगर कहीं गाड़ी उसकी खराब हो जाए तो रास्ते पे खड़ा होकर गाड़ी को ठीक करवा सकता है। तू कर पाएगी? अरे बाप रे। भैया मनाली जाए या कनाडा, मुझे क्या। अगले महीने मेरे कॉलेज से 2 दिन की ट्रिप है आगरा। 2 दिन? मतलब रात को घर नहीं आएगी तू? ये कॉलेज वाले पढ़ाने के अलावा सब करते हैं। पढ़ाई क्लासरूम में होती है या आगरा में होती है? मम्मी ये मेरे फाइनल ईयर के लिए बहुत जरूरी है। तेरी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं ना। तेरी मौसी की बेटी भी तो गई थी कॉलेज ट्रिप पर, तुझे याद है ना क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था दीदी? बर्फ का गोला खा के सर्दी हो गई थी बस। कुछ भी हो, तू नहीं जाएगी। मम्मी ये कोई रीजन थोड़ी ना है मना करने का। तुझे क्या पता, तू 2 मिनट लेट आती है ना तो मेरी धड़कनें बढ़ने लगती है। घड़ी घड़ी मैं घड़ी देखती हूँ। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ रहूंगी। प्रोफेसर भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ। पर तेरे खाने का क्या? तू 2 दिन बाहर क्या खा ले, तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। मम्मी आपको मेरी सेफ्टी की फिक्र है या हौजमे की? एक डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया, तू नहीं जाएगी। हमारे खानदान की लड़की रात को बाहर नहीं रुकती, बस बात खत्म। ठीक है, आपको मेरे बाहर रुकने से प्रॉब्लम है ना? अगले हफ्ते श्रेया की बहन की शादी है कानपुर में, तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना है। सुबह जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। श्रेया की मम्मी भी जाएगी साथ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, श्रेया का मम्मी को फोन लगा, बात करा मेरी। अरे मम्मी वो लोग अभी फोन नहीं उठाएंगे। श्रेया अपने मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई है, बिजी है तो फ्री हो जाएंगी। पूरी डिटेल्स चाहिए, कब निकलोगी, कहाँ रुकोगी, कौन कौन जा रहा है और सबसे जरूरी लड़के वालों के यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। मैं दुल्हन की बहन की दोस्त हूँ, मुझे क्या पता वहाँ कितने लोग आएंगे। मैं क्या वहाँ जनगणना करने जा रही हूँ? बात तो सही है। दीदी वैसे मुझे लगता है कि गुड्डू को भेज देना चाहिए। क्या बोला तूने? मगर साथ में मुझे भी भेज दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी और शादी का खाना भी चख लूंगी। हाँ अब यही बाकी रह गया था, अब मैं अपनी दोस्त की शादी में बाउंसर लेके जाऊंगी। एक बात बताओ मम्मी, जब भैया गया था दिल्ली दोस्त की शादी में तब आपने क्यों नहीं पूछा था कौन कौन आने वाला है शादी में? दोबारा भैया का नाम लिया ना तो तू देख लेना। वो लड़का है, शादियों में उसकी नेटवर्किंग होती है, दोस्तों से मिलता है तो आगे काम आता है। तेरा क्या है, तू तो शादी में जाके सिर्फ फोटो खिंचवाएगी। ठीक है, मैं इस घर में ही संन्यास ले लेती हूँ और मेरी शादी भी इस सोफे से कर देना और विदाई करके मुझे किचन भेज देना। रुके, वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। चुप कर बे कुत्ते। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे परवरिश में? सुबह उठने में तेरी कमर टूटती है और आधी रात को मांग में सिंदूर भरा जा रहा। किसके नाम का? किसके नाम का सिंदूर है? मम्मी सच में कुछ नहीं है, वो राहुल है ना मेरा दोस्त,
मैं बस उसके साथ खेल रही थी। सिंदूर लगाना खेल है? कल को तू खेल खेल में साथ फेरे भी ले लेगी। और दीदी, अगर ये खेल खेल में भाग गई, आपकी तो नाक ही कट जाएगी। बिमला दीदी, आप प्लीज आग मत लगाओ। मम्मी प्लीज मेरी बात सुनो ना। क्या सुनूं? कि मेरी बेटी अब चोरी छिपे शादी कर रही है? मम्मी ऐसी बात नहीं है। तेरे पापा को पता चलेगा ना, उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। पहले ही तेरे कॉलेज के फीस भर भर के आधे हो गए बेचारे। मम्मी कोई शादी नहीं हुई है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। देखो, अरे अरे, ऐसे सुहाग नहीं मिटाते गुड्डू, जमाई जी की उम्र कम हो जाएगी। तू तो चुप ही रह बिमला। और गुड्डू, तू अभी के अभी उस लड़के को कॉल लगा, क्लास लेती हूँ उसकी। मम्मी वो अभी कॉल नहीं उठाएगा, बहुत सीधा लड़का है, डर गया होगा आपकी आवाज सुनकर। सीधा है? जो लड़का रात को लड़की को सिंदूर सप्लाई करे वो सीधा है? ले बेटा, तू फोन लगाती है या मैं लगाऊं? The person you are calling is currently busy. Please call again later. लो, जमाई राजा तो पहले ही सिलेंडर कर दिए। आज से तेरा घर से निकलना बंद। मम्मी प्लीज, आप लोग बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं अभी साफ कर देती हूँ, बात खत्म करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या बात है दीदी, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? घर में चोर घुस गया क्या? चोर नहीं चाचा, बिन मजनू की लैला घर की लुटिया डुबाने को तुली हुई है। अरे, ये गुड्डू के सर पे सॉस क्यों डाल रखा है? देखिए ना भाई साहब, क्या हुलिया बना के रखी इस लड़की ने। पढ़ाई लिखाई छोड़ के मांग में सिंदूर लगा के बैठी हुई है। हे भगवान, गुड्डू ये क्या रूप धर रखा है तूने? आप ही समझाइए भाई साहब इसे, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देख गुड्डू, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, उसमें पंडित जी होते हैं, हलवाई होते हैं, बारात होते हैं, और सबसे जरूरी पड़ोसियों के लिए मटर पनीर की सब्जी होती है। सबसे पहले तो दीदी इसकी फोन जब्त कर लीजिए, सारी फसाद की जड़ यही फोन है। लड़के का मैसेज आया है। सू चली गई क्या? सासू माँ बोल रहे हैं दीदी आपको। इस लड़की ने तो नाक कटवा के रख दी हमारी, कैसे बताऊंगी मैं इसके पापा को। बेटा, उसको बोल दहेज ना लेने, मैं मना लूंगा दीदी को। दहेज तो वो लेगा ही चाचा। दीदी निकालिए इसको घर से बाहर, ये नहीं सुधरेगी। कहाँ जा रही हो भाभी? वो आपके भैया ने बोला था बिजली बिल जमा करने, उनके पास टाइम नहीं है ना, आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। तो इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, एक बटन दबाया पेमेंट डन। पर उसके लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना भाभी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी मेरे घर से चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़ के बताओ ना इसमें क्या लिखा है। बिमला दीदी, इनसे क्या उम्मीद कर रही हो पढ़ने की, इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ले तू ही पढ़ के बता दे। या यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रिय, ये तो हिंदी में लिखा है, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। पढ़ी लिखी गवार। लाओ गुड्डू मुझे दो, मुझे हिंदी पढ़नी आती है। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी पढ़ने आने से क्या हुआ, आप कहीं की मास्टरनी नहीं बन गई। जाइए जाके अपना किचन संभालिए, वहाँ ध्यान दीजिए। अब आएगा मजा। कितनी मीठी चाय बनाई है, सारा मूड खराब कर दिया। पढ़ी लिखी होती ना तो 1 और 2 चम्मच में डिफरेंस पता होता। दीदी फालतू में बेचारी को क्यों बोल रहे हैं, चीनी और डिग्री का क्या कनेक्शन? तू बीच में मत बोल बिमला, तू अपना काम पर ध्यान दे, तू भी तो उसी की लेवल की है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद डबल ए में है। हमारी बात अलग है, हमारे जमाने में ना पढ़ाई की उम्र में शादी करा देते थे। अब समय बदल गया है, लड़कियां डिग्री लेके चांद तक पहुंच गई है। और एक ये है। सही बोल रही हो मम्मी, ये देखो स्नेहा ने अभी स्टेटस लगाया है, MBA क्लियर हो गया है इसका, बड़े बैंक में नौकरी लगी है इसकी, और उसकी सास ने सोने के कंगन दिए हैं उसे। अरे कंगन तो मैं भी दे देती, पर इसमें कुछ गुण भी तो होना चाहिए ना। मेरा बेटा का तो किस्मत ही खराब है जो इस अंगूठा छाप से शादी कर लिया। पढ़ी काहे नहीं भाभी, आपको भी कंगन मिलता ना। सही में मम्मी, जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना, उसका दिमाग बस चूल्हे चौके में ही सिमट जाता है। पता है स्नेहा की भाभी सिंगापुर जा रही है कंपनी टूर में, लौटते वक्त इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आएगी अपने ननद के लिए।
और एक हमारी भाभी है, आज तक चीकू केला सेब जामुन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तुझे क्या इसकी कमाई खानी है? अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, पिछली बार तो चीटिंग करके पास हुई थी ना तू। मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बहू, गुड्डू का टिफिन पैक हुआ या नहीं? हाँ हो गया मम्मी जी। मम्मी मैं ही ले लेती हूँ। अरे ये क्या भाभी, फिर से आपने रोटी पेपर में फोल्ड कर दी? कभी दिमाग भी यूज कर लिया कीजिए। ये पड़ा है आपके सामने, कंपनी वालों ने इसे किसी कारण से बनाया है, कभी इसका भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए भाभी। कल जैसे ही मैंने टिफिन खोला, मेरे सारे कलीग्स रोटी निकाल के न्यूज पढ़ने लग गए, जमशेदपुर बना देश का नया चापड़पुर। गुड्डू वो रोटी भीग जाती है ना, इसीलिए पेपर लगा दिए थे। ज्यादा मुंह मत चला पूजा, तेरे लिए तो किताब कागज की रद्दी ही है। वो तो आप चलाती हैं दीदी, ये तो बेचारी गूंगी है, आप लोगों ने तो इसे गूंगी बना दिया है। तू कुछ बोलती क्यों नहीं, बहरी भी है क्या? तुझे बचाने हर वक्त बिमला थोड़ी ना आएगी, अपनी लड़ाई खुद लड़। ले बेलन। आई तू आई बड़ी सहिंसा बनने। सॉरी दीदी, फ्लो में निकल गया था। दीदी सरसों का तेल मिलेगा क्या? वो थोड़ा तड़का लगाना है। ये देखो यहाँ आग लगी हुई है और इनको तड़का लगाना है। क्या बोले थे? वो मैं बोल रही थी सरसों का तेल खत्म हो गया है, नहीं मिल पाएगा। अच्छा दीदी अब तेल नहीं है तो बहू के हाथों की चाय ही पिलवा दो। मतलब आया है तो कुछ ना कुछ लपेट के ही जाएगा बुढ़ऊ का। दीदी वैसे बहू कितनी पढ़ी लिखी है? वो पढ़ाई तो इसने वो दरअसल अच्छा अनपढ़ है। लो यहाँ भी मेरी नाक कटवा दी। जा तू किचन जा, वही तेरी असली जगह है। चलो कोई नहीं दीदी, पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, किचन का काम तो कर ही लेती है ना। मान लो कभी बिमला नहीं आई तो ये तो है ही। रुके दोस्तों, कहाँ जा रहे हो इतना मजेदार वीडियो देखकर? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर देके जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और अब आप लोगों को आया होगा मजा, गुड्डू दीदी का 3 कॉमेडी वीडियो देखने का मौका मिला होगा एक साथ, मिला ना? तो चलो भाई इसी बात पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो यार, ज्यादा से ज्यादा वायरल करो यार, वीडियो को वायरल करो भाई, वायरल करो यार। हमने तो ज्वाइंट फैमिली के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। जब पूजा भाभी की शादी हुई और वो ज्वाइंट फैमिली में आई, तब जाकर हमें पता चला कि ज्वाइंट फैमिली में कितना कचकच है यार। नहीं समझे यार वीडियो देखोगे तब तो समझोगे। जरा सा भी वीडियो मिस मत करना, बहुत मजेदार वीडियो है यार। मम्मी ने कहा था लड़का अकेला है, बस छोटी सी जॉइंट फैमिली है, यहाँ तो हर कमरे से एक नया रिश्तेदार निकल के आता है। ये घर है या गाजियाबाद का बस स्टैंड, यहाँ तो काम कर करके मेरे हाथों की लकीरें तक मिट गई। भाभी इतना काहे हाफ रही है, अभी तो बस 20 लोगों का नाश्ता हुआ है, सेकंड बैच अभी बाकी है। भाभी मेरा बटर कम लगाना, डाइट पे हूँ। वैसे कल जो दाल आपने बनाया था उसमें नमक कुछ ज्यादा था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मम्मी बोल रही थी। तो अपनी मम्मी से बोलो खुद ही चख ले पहले। मम्मी भाभी कह रही है आप खुद ही खाना बना लिया करो। हाँ मैंने खा लिया है। भाभी नेल कटर है क्या? गुड्डू तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करना चाहिए? नॉक जॉइंट फैमिली में नॉक वॉक कुछ नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे की जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। भाभी ये लोग से मैनर्स और प्राइवेसी की उम्मीद मत करना, ये तो वो नमूने हैं जो एक दूसरे के ब्रश को मुंह में डाल के घूमते हैं। दीदी अपने काम से मतलब रखो, कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है आपको। ये लोग से नहीं सकूंगी। उधर ड्रॉर में रखा है नेल कटर, ले लो। रुको जरा, सब्र करो। हाँ यार तो मैं कह रही थी कहीं घूमने चलते हैं ना। कहाँ जा रही हो भाभी? गोवा? हाँ सोच तो रही। मम्मी भाभी गोवा का प्लान बना रही है। अरे बाप रे। बहू शाम को ना तेरे मामा ससुर आ रहे हैं, उन्हें आलू कचौड़ी बहुत पसंद है, तू ना। मम्मी जी सुबह से 40 लोगों का आटा गूंद चुकी हूँ, अब तो बेलन ने भी जवाब दे दिया है। भाभी दादाजी के ना बचपन के दोस्त आ रहे हैं शाम को, नाश्ते में ना पकौड़े तल देना। पहले ही रिश्तेदार क्या कम थे जो रोज रोज ये दोस्त और आ जाते हैं चाट पकौड़ी खाने। कल ही जेठानी जी की
बहन आई थी 1 दर्जन बच्चे लेके। इतने बर्तन तो ढाबा में भी नहीं होते जितना यहाँ एक टाइम के चाय में हो जाता है। बहू, तेरी दादी के नहाने के लिए टॉवल और गर्म पानी कर दे। कहाँ से कर दूं गर्म पानी? गीजर ने खुदकुशी कर ली है इतने लोगों को देख के। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये इतने छोटे से घर में इतने लोग आ कैसे जाते हैं? यहाँ तो एक पैर किचन में रखो तो दूसरा पड़ोसी के घर में निकलता है। बहू, हम भी तो इसी घर में शादी करके आए थे। 50-50 लोगों का खाना अकेले बनाते थे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जॉइंट फैमिली में ना सबको मिल बांट के काम करना पड़ता है बहू। मिल बांट के? मिल बांट के तो आप लोग बस मलीदा लपेटते हैं, काम तो मुझे अकेले करना पड़ता है। बहू, जॉइंट फैमिली में ना एकता होती है। अच्छा, तो ये एकता काम के वक्त दिखती क्यों नहीं? काम आते ही चली कहाँ जाती है मम्मी जी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एकता का तो पता नहीं, पर ये जॉइंट फैमिली के चक्कर में मुझे जॉइंट पेन जरूर हो गया। मम्मी जी, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया है। मतलब अब आप बैग टांग कर चोटी बनाकर स्कूल जाएंगी? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा भाभी? पागल, मैं स्कूल जाने की बात नहीं कर रही, MBA करने की बात कर रही हूँ। भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और अगर आप भी पढ़ाई में लग गई तो घर के काम कौन करेगा? एक बात बता पूजा, ये पढ़ाई का भूत तेरे सर पे अभी क्यों चढ़ा? तुम अपने बाबूजी के घर में क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं मम्मी जी, वहाँ ग्रेजुएशन हो गई थी, पर अब तो करियर वहाँ के क्यों नहीं पढ़ी? जब कुआं पास में था तो प्यास नहीं लगी? अब जब ससुराल शादी करके आ गई तो यहाँ पढ़ाई का राग क्यों अलप रही? बाबूजी के घर में पढ़ाई करके शादी करती। लो जी, ऐसे तो ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये तो उल्टा डिग्री मांग रही है। घोर कलयुग। तू अपना काम कर बिमला। सही तो बोल रही है बिमला। तुम शादी करके आई घर संभालने के लिए या हम ससुराल वालों को टॉर्चर करने के लिए? तो अब क्या हम तेरे लिए टिफिन पैक करेंगे और तू कॉलेज जाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना के जाऊंगी। ओहो, खाना बना के जाएगी महारानी? और पीछे से जो बर्तन का ढेरी लगेगा वो कौन धोएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। तुझे पढ़ाई का इतना ही शौक था तो अपने पापा से बोलती 2 साल और रुक जाओ, पहले पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी फिर बहू बनूंगी। तू यहाँ के जीना हराम कर रही है हमारे। मम्मी जी, अगर मैं पढ़ लिख के IAS बन गई तो समाज में आप ही की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन 1 सेकंड। दीदी, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। मैंने देखा है वीडियो में, ये पढ़ लिख के IAS बन जाएगी, फिर आप लोगों को पहचानेगी भी नहीं, फिर करते रहना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देख पूजा, तूने अपने बाबूजी के घर में बहुत ऐश किया है, अब तू यहाँ के स्टूडेंट बनेगी। ये टॉर्चर हमसे सहा नहीं जाएगा। या तो रसोई का तवा बेलन संभालो या तो जाओ अपने बाबूजी के घर से डिग्री लेकर आओ। दीदी, एक आइडिया दूं? अगर भाभी को पढ़ना ही है तो ससुराल के नियम वाले किताब पढ़े, उसका एग्जाम लो आप। ससुराल के नियम वाले किताब मेरे मम्मी पापा ने अच्छे से पढ़ाया है, मुझे सब आता है मुझे। अच्छा, तो ये बता बहू, बिना तेल का तड़का कैसे लगता है? अगर इस बात का जवाब दे दी तो तेरा एडमिशन मैं खुद कराऊंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने बाप घर में तो पढ़ी नहीं, यहाँ आके हमको बोल रही है हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? अरे विमला, ये तेरे मुंह को क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तेरे मुंह पे ही मुक्का मारा हो? अरे नहीं भाभी, वो शहर में आंख आने वाली बीमारी चल रही है ना, वही हो गया है। मैंने तो दीदी को बोला था कि नहीं आ पाऊंगी, पर वो बोली घर क्या तेरा पड़ोसी साफ करेगा, चल जा, तो चली आई। भाभी, से कंजक्टिवाइटिस है, दूर हटो इससे, आंखों में मत देखना। विमला, तू दूर रह, 5 फीट दूर। नहीं नहीं, तू 10 फीट दूर जा। गुड्डू, जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे खोल ताकि वायरस बाहर निकले। भाभी, वायरस है ये, गैस थोड़ी ना लीक हुआ है जो खिड़की दरवाजे खोल दूं। अरे भाभी, मैं तो बस बर्तन धोने आई हूँ, उसमें डरने की क्या बात है? बिमला, तू बर्तन धोएगी या वायरस फैलाएगी? अरे गुड्डू, मैं थोड़ी ना तेरी आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ, मैं तो नीचे देख रही हूँ। अरे अंधी हो गई है क्या? पीछे हो। काला चश्मा कहाँ है तेरा? चश्मा क्यों नहीं पहनी? भाभी, घर में चश्मा एक ही था, कचौड़ी पहन के स्कूल गई है। क्यों, कचौड़ी को भी हुआ है क्या? नहीं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई है। अरे पूरे खानदान को हुआ है। पास मत आना, तू वहीं रुक, तू घर जा, तू
आज काम नहीं करेगी। कैसे जाऊं भाभी? दीदी ने कहा था अगर आज काम पे नहीं गई तो तेरे अगले महीने से छुट्टी। और बोली आखिर तो आया है, कोई रिश्तेदार थोड़ी ना आया है जो उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी ये नहीं मानेगी, बहुत ढीठ है। ऐसा करते हैं इसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। पागल, पट्टी बांधने से क्या होगा, वायरस तो फिर भी फैलेगा। तुम दोनों तो ऐसे डर रही हो जैसे भूत हूँ मैं। जा रही हूँ मैं और दीदी को बोल दूंगी कि तुम दोनों ने मिलके भगा दिया मुझे। अरे नहीं नहीं, मम्मी को मत बताना, वरना कल से वो मुझसे ही सारा काम करवाएंगी। तू चल काम कर ले, बस हमसे नजरें मत मिलाना। मुंह उल्टा घुमा के काम कर। उल्टा मुंह करके बर्तन कैसे धोऊंगी? तो आंख बंद करके धो ले। पगला गई है क्या? आंख बंद करके कुछ दिखेगा? कोई बात नहीं बिमला, अंदाजे से धो लेना, बस अपनी वो लाल आंखें मत दिखाना। धत तेरी का, पता नहीं कौन आ गया। मम्मी आ गई? हाँ। आजा। बाप रे बाप, क्या पार्टी था, मजा आ गया गुड्डू। गुड्डू बेटा एक गिलास पानी लिया। ठीक है मम्मी। तुम तो बुद्धू पार्टी में गई नहीं, इतना मजा आया ना पार्टी में। कोमल का मम्मी इतना डांस की, मैं भी इतना डांस की, बाप रे। और खाना पीना इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना, क्या बताए गुड्डू। ज्यादा डांस कर लिए ना, पूरा गला सूख रहा, बार बार प्यास लग रहा बेटा। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया हम, बहुत टेस्टी खाना बना था बेटा। अगर तू भी कजन की शादी में जाती ना तो उसे बहुत खुशी मिलती। पर मुझे किसी की खुशी से कोई लेना देना नहीं। हे भगवान, कितना लड़ाई हो रहा है। अरे गुड्डू देखना, पड़ोस में लड़ाई हो रही है, चलना देखने। क्या फायदा मम्मी लड़ाई देखने जाने का, मारपीट तो होता ही नहीं है। क्या हुआ बेटा, किसी बात से दुखी है क्या? मेरी शक्ल ही ऐसी है। नहीं नहीं बेटा, कुछ तो बात है, तू मुझे बता, मैं तेरी माँ हूं ना, तू मुझे बता। कोई बात नहीं। बता ना बेटा, क्या बात है, बेझिझक तू मुझे बता, बता ना बेटा, बता। बताने से तो आप लोग सुनते नहीं हो। क्यों नहीं बेटा, जरूर सुनेंगे, बता ना बेटा। अगर मुझे कोई लड़का पसंद हो तो क्या आप लोग हमारी शादी के लिए मान जाओगे? अरे बुला तो इसका बाप को अंदर से। इसीलिए तो नहीं बताता। रुके रुके दोस्तों, कहां जा रहे हो? इतना मजेदार वीडियो देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर देके जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और ज्वाइंट फैमिली के बारे में हमने बहुत सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था। जब पूजा भाभी की शादी हुई ज्वाइंट फैमिली में और पूजा भाभी ज्वाइंट फैमिली में आई, तब जाकर पूजा भाभी के जरिए हमें भी पता चला कि ज्वाइंट फैमिली में कितना कचकच है यार। वीडियो देखे ना, मजा आया ना वीडियो देखने में। इसी बात पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, वायरल कीजिए, वायरल कीजिए, वायरल कीजिए यार। ननद को ससुराल कैसे भगाएं? क्या बात कर रही है भाभी? कुछ नहीं गुड्डू, सांप सांप सांप। कहाँ है सांप? डंडा है, कोई सस्ता नशा करके बैठी है क्या? भाग गया होगा, अभी तो मेरे सामने ही बैठा था। सब समझती हूँ आपका डबल मीनिंग, मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती ना। गुड्डू तुम तो बुरा मान गई, मेरी तो एक ही प्यारी ननद है। हाथ हटाइए भाभी, मुझे सब समझ आता है आपका पॉलिटिक्स, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। गुड्डू वैसे तो ससुराल कब जा रही है? क्यों, यहाँ ठीक नहीं लग रही मैं आपको? लग तो रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं तो यही रहूंगी, मेरा घर है, कोई दिक्कत है आपको? अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ऐसे बारिश के मौसम में पति के साथ चाय पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। तुमको याद नहीं आती उनकी? अरे ना भाभी, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है और वैसे भी उन्हें चाय बनाना आता ही नहीं है।
सत्यानाश कर देते हैं जब भी चाय बनाते हैं। मुझे तो आपके हाथों की चाय पसंद है भाभी। जाइए एक कप बना के लाइए। और हाँ भाभी, साथ में पकौड़े भी ले आना। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना। नो 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 नो। ये चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं भाभी? इस गुड्डू का ना कुछ करना पड़ेगा। बिमला कोई तिगड़म लगाना गुड्डू को ससुराल वापस भेजने के लिए। ना बाबा ना, दीदी को भनक भी लग गई ना तो किचन में ही भस्म कर देंगी मुझे। आप जीजा जी को कॉल करके बोलिए गुड्डू को लेके जाएं। अरे किया था मैंने कॉल, जीजा जी बोले कुछ टाइम हमें भी खुश रहने का मौका दो, रखिए एक आध महीना और, बोल के कॉल काट दिए। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है बहू? अभी अभी तो आई है बेचारी, 2 ही महीने तो हुए हैं आए हुए, कुछ दिन और रहने दो उसे। हाँ मम्मी जी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी भी बुला रही है मायके 2 हफ्ते के लिए, तो सोच रही हूँ कल ही निकल जाऊँ। कहाँ जा रही है? और यहाँ घर का काम कौन करेगा? 2 महीने रुक जा, गुड्डू जब चले जाएगी तब चले जाना। मम्मी जी आप ही कर लीजिएगा काम, 2 ही हफ्तों की तो बात है। मायके जाने के लिए मना थोड़ी है बहू, पर तुम्हारा मायका गांव देहात में है, इतनी गर्मी में ना तबीयत खराब हो जाएगी वहाँ। बहुत दिन हो गए मम्मी घर गए हुए, घर की बहुत याद आ रही है। जब बार बार घर ही भाग जाना है भाभी तो फिर शादी क्यों किए? बताऊं भैया को अभी? ठीक है गुड्डू, नहीं जाऊंगी। दिमाग में ये ख्याल भी मत लाइएगा, नहीं तो भैया से कुटवा दूंगी। इसको तो जहर देके ही मारना होगा। कहाँ जा रही बहू? कपड़े सुखाने, और भी तो बहुत काम पड़े हैं, करना तो मुझे ही है ना। ए गुड्डू, तेरी तो शादी हो गई है, फिर यहाँ कुंडली मार के क्यों बैठी है? मेरा घर है, मैं कुंडली मारूं या धरना दूं, आपको क्या? मर्द से लड़के आई है क्या? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तेरा ससुराल तो हीरा है, हीरा। आपको क्या पता मेरे ससुराल के बारे में? वहाँ इंसान थोड़ी ना रहते हैं। तो फिर कौन रहता है? जहरीला नाग नागिन लोग रहते हैं। कोई फूंक रहा है तो कोई डस रहा है। और सबसे डेंजर नागिन है मेरी ननद। वो अपने ससुराल से फोन पे एक फूंक मारती है और यहाँ सारे नाग नागिन एक्टिव हो जाते हैं मुझे डसने के लिए। दुश्मन को भी ऐसी ननद ना मिले गुड्डू। क्या बताऊं दीदी आपको, मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है। वहां गई तो मुझे डस के ही मार देंगे। समझ रहे हो? ये तो ऊपर वाले का इंसाफ है दीदी, जैसा करेंगे वैसा भरना तो पड़ेगा ना। यही रह जा तू, वहाँ कहाँ इतनी गर्मी में काम करेगी, यहाँ रहेगी आराम करेगी। और भाभी तो है ही तेरी सेवा के लिए। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। वैसे क्या बोलते हैं तुझे तेरे ससुराल वाले? बोलते नहीं है, सीधा जहर उगलते हैं, जहर। एक दिन सब्जी में थोड़ा नमक क्या ज्यादा हो गया, मुझे तो घर से ही बाहर निकाल दिए रात भर। तेरे साथ इतना कुछ हो गया तो कुछ करती क्यों नहीं? अब क्या ही कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? प्रताड़ित वाला केस कर दे, फिर देख कैसे रिलाई होता है, कैसे सब नाग नागिन जाते हैं पिटारी के अंदर। क्या सिखा रही रे मेरी बेटी को? पगला गई है क्या? घर तोड़वाएगी इसका? दीदी वो फ्लो में निकल गया था। दीदी चीनी मिलेगी क्या? नहीं। अरे गुड्डू, तू अब तक गई नहीं अपने ससुराल, जायदाद में हिस्सा लेके ही मानेगी क्या? आपको ज्यादा चिंता हो रही है तो आप ही चले जाओ। देखा दीदी कैसी जुबान चल रही है इसकी। मैं तो कहता हूँ विदा करो इसको। लड़कियां मायके में ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती। कब तक दामाद जी खिचड़ी खा के काम चलाएंगे? तो चाचा आप क्यों नहीं जाते चाची को लेने? वो भी तो 6 महीने से मायके में बैठी है। अरे उसे वहीं रहने दे, मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। बहुत सुकून है दीदी, जब से गई है मेरे कान के पर्दे सलामत है। यही तो मैं कब से समझा रही हूँ चाचा जी, दामाद जी कब तक अकेले रहेंगे? आखिर इसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कौन सी जिम्मेदारी? वो तो अकेले मौज काट रहे वहाँ। मौज तो काटेंगे ही, आफत जो टल गई है 2 महीने से। आप ही बताओ मम्मी, कैसे जाऊँ मैं वहाँ? मेरी ननद 24 घंटे निगरानी रखती है मुझ पे, सीसीटीवी बन के। तू भी तो रो एजेंट बन के मूंग दल रही हमारी छाती पे, हमने कुछ कहा? भाभी, दीदी के लिए आप बनारसी साड़ी लाई है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? आपके सूटकेस की तो प्रदर्शनी चल रही है अंदर। अगर सारे ताले टूटे ना हो तो चाबी मंगवा दूं? अरे नहीं, वो चेन खुल
खुला हुआ था तो सोचा देख लूं क्या क्या लाई हो। वैसे इस बार सूटकेस बहुत हल्का सा है भाभी। क्या करे, घर में चूहे इतने हो गए हैं, बंद ट्रॉली से सामान साफ हो जा रहे हैं। अरे बाप रे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोन पापड़ी भाभी सीरियसली? दिवाली को खत्म हुए 6 महीने हो गए, आपकी मम्मी ने अभी भी सोन पापड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। लगता है भाभी के मायके में कचरा रखने की जगह नहीं होगी तो यहाँ भिजवा दिया। कुछ भी क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना मम्मी, भाभी अपने मायके से सारा कचरा उठा के यहाँ ले आई है। पहले तू ये बता, क्या कर रही थी इसके ट्रॉली के साथ? मैं तो बस भाभी की मदद कर रही थी। भाभी ट्रेवल करके आई है ना, तो मैंने सोचा सारा सामान अलमारी में रख दूं। अरे साला, हाँ, तेरा ये अनबॉक्सिंग का ड्रामा खत्म हो गया है तो जा जाके दूध लिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे भी मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी मैं रख लूं? चल आते इधर, इतने प्यार से मेरे समझे जी ने भेजा है, कैसे ना रख लो। गुड्डू, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए सूट भेजी है। ये सब कपड़ा तो 500 का मिलता है फुटपाथ पे। ये ले 500, ला कपड़ा इधर। पगला गई है क्या? भाभी इतने दूर से लाई है मेरे लिए, कैसे दे दूं? गुड्डू, ये तो मेरे कंगन है। ये आपके कंगन थे, अब मुझे पसंद आ गए। अब ये कंगन मेरे हैं, पर मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से दिए थे मुझे, तो अपनी मम्मी को बोलिए एक और दे देंगी। ये वाले तो मैंने रख लिए। भगवान, मुझे उठा ले। ओ मैडम, चाय तो दे के जाओ। अरे बाप रे। इनका तो पल्लू भी सर पे टिकता नहीं। लव मैरिज की है ना, तो शर्म तो पहले ही पार्क में छोड़ आई होगी। तुम्हारे भैया के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ। हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? सब्जी लेने जाना है या भैया के साथ लंच पे? अरे बाप रे। मम्मी, कल रात मैंने खुद देखा था, ये दोनों चुपके से रेस्टोरेंट का प्लान कर रहे थे। अरेंज मैरिज होती तो पूछ के जाते, लव मैरिज में तो राइट्स पहले ही मिल जाते हैं। बहू, मशीन में कपड़े डाल दी? नहीं मम्मी जी, मार्केट से आके धो दूंगी। लव मैरिज का यही तो नशा है, घर के काम दिखते नहीं, बस भैया के साथ घूमने का बहाना चाहिए। तुम्हारे भैया को मैंने नहीं बोला था साथ चलने को, वो खुद कह रहे थे धूप तेज है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, मेरा बेटा तो अब ड्राइवर बन गया है ना। एक हमारा जमाना था, पति के आगे सर नहीं उठाते थे हम, और इन्हें देखो रोज गाड़ी में घूम रहे हैं। दीदी, कल रात खाना भाभी ने बनाया था क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तभी तो किचन का वास्तु बिगड़ा पड़ा है, सब चीजें उल्टी फुल्टी रखी हैं, कुछ भी मिल ही नहीं रहा अपनी जगह पे। हाँ बिमला दीदी, ये घर लव मैरिज का शिकार जो हो गया है। गुड्डू, हर बात को लव मैरिज पे लाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। हमने तो बचपन से देखा है, पापा ने कभी पानी का ग्लास तक नहीं उठाया, आपने तो भैया को नौकर बना के रखा है। और गुड्डू, कल जो कड़ी बनी थी उसमें दही कम, रोमांस ज्यादा लग रहा था इनका। नमक डालना तो भूल ही गई थी हीरोइनी। अबे साले, तू अपना काम कर बिमला, नमक कम था तो डाल लेती। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बहू, बिमला तो सही बोल रही है, ध्यान अगर प्यार मोहब्बत में ही लगा रहेगा तो नमक कहाँ से याद रहेगा। हमें तो डर लगता है किसी दिन सब्जी में चीनी ना डाल दो तुम लैला मजनू। मम्मी, चीनी तो डाल ही दी है बातों में, देखती नहीं हो कैसे आप जी करके बात करती है। लगता ही नहीं है पति पत्नी है, ऐसा लगता कोई टीवी सीरियल चल रहा है। मम्मी जी, अगर आपका बेटा मेरी इज्जत करता है, मेरे थोड़े काम में हाथ बटाता है, तो वो बुरा बेटा कैसे हो गया? और गुड्डू, तुम भी तो चाहती हो ना तुम्हें जो लड़का मिले वो तुम्हारी केयर करे। हमारी बात अलग है भाभी, हम तो खानदान देख के शादी करेंगे, पार्क में बैठ के नहीं। भगवान, मुझे उठा ले। बस बस, ज्यादा मुंह मत चलाओ तुम दोनों। और बहू, जाके किचन में देखो दूध उबल गया होगा। और हाँ, कल की तरह ख्यालों में मत खो जाना, नहीं तो आज भी दूध गिर जाएगा। पूजा जी जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। हाँ जी, आती हूँ। लो, आ गया मजनू भैया का बुलावा। कुछ भी। देखा मम्मी, एक आवाज पे कैसे दौड़ी जा रही है, और हम काम को आवाज मारे तो कान पे जू तक नहीं रेंगती महारानी के। रहने दे गुड्डू, जब तक प्यार मोहब्बत का भूत सवार है ना, हमारी सुनवाई नहीं होगी। जाने दे इसे ड्राइवर के साथ। मम्मी जी, ड्राइवर नहीं है, मेरा पति है। नहीं जा रही मैं, आप लोग खुद जाइए, सब्जी लाइए, बनाइए और मुझे खिलाइए।
पूजा भाभी की जब नई नई शादी हुई और वो पहली बार अपने ससुराल आई तो पूजा भाभी की सासू माँ उनको समझती थी निकारा और हर समय देती थी ताने। फिर क्या था मेरे दोस्त, पूजा भाभी ने ऐसा दिमाग लगाया और अपनी सासू माँ को ऐसा जवाब दिया कि उनकी सासू माँ उनकी बुराई छोड़कर उनकी बड़ाई करने पे उतर आई। ये कैसे हुआ? अरे यार वीडियो देखोगे तब तो समझोगे, बहुत मजेदार वीडियो है। वीडियो लास्ट तक देख के जाना, बहुत मजा आएगा यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया ने इस बार भी गोवा की टिकट कैंसिल कर दी क्या? तू अपना काम कर बिमला। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? आपका बेटा कहीं घुमाने नहीं ले जाता मुझे। अगर मैं अपने घर में होती तो मेरे बाबूजी हर साल नए नए कपड़े दिलाते, नई नई जगह घुमाते। लेकिन आपके घर में, अपने ससुराल में मैं कहीं घूम नहीं पा रही हूँ। कुंवारी में जो किया सो किया, अब तो शादीशुदा हो गई है और उतना ही कुंवारापन जीना है तो जाओ अपने मायके, चली जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से ऐसे बात करने की? मेरी बहू है, मैं बोलूंगी। शाबाश। इतना घूमने फिरने का शौक है तो जाओ अपने बाबूजी के घर में रहो, यहाँ रहने की क्या जरूरत? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चल 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 अपना बाबूजी का घर चल। ठीक है तो चली जाती हूँ मैं अपने घर। पहले दहेज का 10 लाख रुपए मेरे हाथ में रखिए। टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, जो कुछ भी मेरे बाबूजी ने दिया है सब गाड़ी में लोड कीजिए। और सुनिए, ये जो गले में चेन और अंगूठी दी है ना आपको, ये खोल के मेरे हाथ में रखिए। इतना रखिए, मैं अभी चली जाती हूँ अपने मायके। रखिए रखिए, हिम्मत है आप में, रखिए। हाँ ठीक है, तो क्या भिखारी समझा इनको? सब वापस कर देंगे। दीदी निकालिए, कौन सा ये वाला चेन है? निकालिए, मुंह पे मारिए इसके। चुप कर तू, मेरे बेटे का ही गलती है। बाजी बदल लिया साला। बहू को कहीं नहीं ले जाता घुमाने। आज आने दे, उसकी खबर लेती हूँ। इतनी सुंदर बहू है मेरी, फिर भी कहीं नहीं ले जाता घुमाने। कहाँ घूमेगी बेटा? मॉल जाएंगे घूमने। ठीक है। शॉपिंग के बाद फिल्म भी देखनी है। समझ गया। उसके बाद वाटरफॉल भी जाएंगे। ठीक है, फिर जा, तैयार हो जा। बस फिल्म देखने के लिए इतनी नौटंकी? मेरा पति तो रोज शाम को मुझे जुहू बीच ले जाता है घुमाने के लिए। हाँ, तेरा पति तो तुझे स्विट्जरलैंड भी ले जाता होगा। नहीं, पर जूहू जरूर ले गया था। वहाँ भी आपके पति जैसे 2-3 देखे सेम एक्सप्रेशन वाले। देख बहू, घूमने का मन तो सबको करता है, पर आदमी को समझाने का तरीका होता है। मतलब? तुम्हारे ससुर जी भी मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले गए। तो आपने क्या किया? मैं ही उन्हें ले जाती थी। क्या? एक दिन बोले चलो बाजार सब्जी लेना है, फिर बोले मंदिर सामने ही है चलो दर्शन कर लेते। दर्शन के बाद बोले सामने रिश्तेदार रहते हैं चलो मिल के आते हैं। मम्मी जी फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्हें आदत हो गई। हैकर है भाई, हैकर। मतलब मैं भी ले जा सकती हूँ उन्हें? हाँ बिल्कुल, आदमी को धक्का देना पड़ता है, नहीं तो रिमोट की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है। बिल्कुल सही कहा दीदी, रिमोट दबाओ तभी चलेगा। इसे कौन सा कलेक्टर बनना है टॉप करके? बर्तन ही तो धोना है शादी के बाद। चुप कर तू कितनी पढ़ी लिखी है? दीदी मैं अनपढ़ी सही, पर लाइफ टेंशन फ्री है मेरी। आप लोगों का पढ़ाई भी ज्यादा और टेंशन तो उससे भी ज्यादा। शाबाश बेटा। सुन, शर्मा जी का बेटा 10 घंटा पढ़ाई करता है। तो आप शर्मा जी के बेटे को अडॉप्ट कर लो ना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। देखो इसकी जुबान, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ मम्मी, बोर्ड का एग्जाम है, फांसी की सजा नहीं है। बिटिया घबराना मत, मैं भी बोर्ड में 2 बार बैठा हूँ। पास होने के लिए चाचा? नहीं, सीट कंफर्म करने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। गुड्डू बेटा तू टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है। हमारे जमाने में हम बिना पढ़े जाते थे और टॉप करते थे। चाचा आपके जमाने में 1 + 1 2 होता था, अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा करते करते मेरा सीटा पीटा हो गया। हे भगवान, 95% दिला दो, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूंगी। नहीं। भगवान भी बोल रहे होंगे, इतना झूठ मत बोल बेटी। भगवान से डील ऐसे नहीं करते बेटा, मैंने भी बोला था पास करा दो, सिर मडवा दूंगा। फिर क्या, फेल हो गया, बाल बच गए मेरे। गुड्डू बेटा दही शक्कर खा के जा और भगवान का नाम ले। मम्मी पेपर देने जा रही हूँ, शादी करने नहीं। अरे कम से कम टीका तो लगा ले।
हाँ, एक हाथ में तलवार भी और दे दो, सीधा रणभूमि में युद्ध करके आती हूँ। गजगामिनी, सहस्त्रधारी, कुल दीपिका, परम तेजस्वी, महाप्रतापी गुड्डू बिटिया महारानी एग्जाम देने जा रही है। No. अरे बाप रे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी, मम्मी, मुझे ना नींद नहीं आ रही। चुपचाप सो जा, रात बहुत हो गई, मेरी नींद खराब मत कर। मम्मी एक बात पूछूं? नहीं। मम्मी बस एक सवाल, फिर सो जाऊंगी। ठीक है, पूछ। मम्मी एक बात बताओ, हम अपनी ही नींद के साथ स्कैम क्यों करते हैं? तेरी मौत आई है क्या रात के 2 बजे? क्या स्कैम? मम्मी कभी सोचा है जब हम सोने जाते हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक्टिंग करनी पड़ती है कि हम सो रहे हैं। आंखें बंद, गहरी सांसें, हिलना डुलना बंद। मतलब जब तक हम खुद को बेवकूफ नहीं बनाते कि हम सो गए हैं, तब तक हमें असली नींद नहीं आती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रात को भी चैन नहीं, ये लोग को चैन से सोने भी नहीं देते। यही तो पंगा है मम्मी, नींद अपना, सपने अपने, बिस्तर अपना, फिर खुद को ही फेक इट टिल यू मेक इट वाला धोखा क्यों देना? मतलब सोने के लिए भी पहले झूठ बोलना पड़ता है। ये कुदरत का कौन सा ग्लिच है? सोचो मम्मी, अगर हम एक्टिंग करना भूल जाए तो क्या हम पूरी जिंदगी जागते ही रहेंगे? तू अभी सो रही कि तेरे को परमानेंट सुला दूं? ठीक है, फिर मैं बिमला दीदी से ही पूछ लेती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिमला दीदी, आप जाग रही हो क्या? क्या है? अच्छा बिमला दीदी, मान लो अगर गूगल बंद हो गया तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फोन को 10 बार रीस्टार्ट करेंगे, और क्या? सही जवाब। और अगर यूट्यूब बंद हो गया तो आप खाना कैसे बनाएंगी? तेरी सड़ी हुई शकल से तो अच्छी बनाऊंगी। अब सोने दे मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा बिमला दीदी, एक और सवाल। जब रिमोट काम नहीं करता तो मम्मी उसे 3 बार ठोकती है और वो तुरंत रीसेट होकर काम करने लगता है। और जब हम बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो मम्मी भी हम बच्चों को 2-3 बार ठोक देती हैं। तो ये 3 बार ठोकने का राज क्या है? यही तो टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे। तभी तो दीदी मैं अपनी कचौड़ी को रोज सुबह रीसेट मार के स्कूल भेजती हूँ, वरना पूरे दिन हैंग रहती है। और गुड्डू तू अगर अभी भी नहीं सोई ना तो तुझे तुरंत रीसेट कर दूंगी। मम्मी एक लास्ट सवाल। पूछ, क्या पूछना है? आज तेरे सवालों का पिटारा ही खत्म कर दूंगी। पूछ। मम्मी, आमिर खान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है लगान मूवी में। क्या बकवास कर रही? उसने तो लगान माफ करवाया था। वही तो मम्मी, फिल्म में दिखाया गया कि सालों से सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद भी नहीं, फसल का एक तिनका भी नहीं होगा। जब फसल का एक तिनका भी नहीं होगा तो इनकम कैसी? और जब इनकम ही नहीं तो लगान यानी टैक्स किस बात का? और जब टैक्स देना ही नहीं था तो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेला ही क्यों? फालतू में हम लोगों का 4 घंटा बर्बाद कर दिया। रुके दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? इतना मजेदार वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर देखें मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और जब पूजा भाभी की नई शादी हुई और वो पहली बार अपने ससुराल गई तो पूजा भाभी की सासू माँ उनको समझती थी निकारा और देती थी हर समय ताने। फिर पूजा भाभी ने ऐसा जवाब दिया, पूजा भाभी ने अपनी सासू माँ को देखे ना, बैंड बजा दिया ना सासू माँ का। मजा है ना वीडियो देखने में? चलो भाई इसी बात पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भाई को वायरल कीजिए। भाभी, दीदी के लिए आप बनारसी साड़ी लाई है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? आपके सूटकेस की तो प्रदर्शनी चल रही है अंदर। अगर सारे ताले टूटे ना हो तो चाबी मंगवा दूं? अरे नहीं नहीं,
वो चेन खुला हुआ था तो सोचा देख लूं क्या क्या लाई हो। वैसे इस बार सूटकेस बहुत हल्का सा है भाभी। क्या करे, घर में चूहे इतने हो गए हैं, बंद ट्रॉली से सामान साफ हो जा रहे हैं। अरे बाप रे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोन पापड़ी भाभी सीरियसली? दिवाली को खत्म हुए 6 महीने हो गए, आपकी मम्मी ने अभी भी सोन पापड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। लगता है भाभी के मायके में कचरा रखने की जगह नहीं होगी तो यहाँ भिजवा दिया। कुछ भी। क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना मम्मी, भाभी अपने मायके से सारा कचरा उठा के यहाँ ले आई है। पहले तू ये बता, क्या कर रही थी इसके ट्रॉली के साथ? मैं तो बस भाभी की मदद कर रही थी। भाभी ट्रेवल करके आई है ना, तो मैंने सोचा सारा सामान अलमारी में रख दूं। अरे साला, हाँ, तेरा ये अनबॉक्सिंग का ड्रामा खत्म हो गया है तो जा जाके दूध लिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे भी मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी मैं रख लूं? चल आते इधर, इतने प्यार से मेरे समझे जी ने भेजा है, कैसे ना रख लूं? गुड्डू, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए सूट भेजी है। ये सब कपड़ा तो 500 का मिलता है फुटपाथ पे। ये ले 500, ला कपड़ा इधर। पगला गई है क्या? भाभी इतने दूर से लाई है मेरे लिए, कैसे दे दूं? गुड्डू, ये तो मेरे कंगन है। ये आपके कंगन थे, अब मुझे पसंद आ गए, अब ये कंगन मेरे हैं। पर मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से दिए थे मुझे, तो अपनी मम्मी को बोलिए एक और दे देंगी। ये वाले तो मैंने रख लिए। भगवान, मुझे उठा ले। ओ मैडम, चाय तो दे के जाओ। अरे बाप रे। इनका तो पल्लू भी सर पे टिकता नहीं। लव मैरिज की है ना, तो शर्म तो पहले ही पार्क में छोड़ आई होगी। तुम्हारे भैया के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ। हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? सब्जी लेने जाना है या भैया के साथ लंच पे? अरे बाप रे। मम्मी, कल रात मैंने खुद देखा था, ये दोनों चुपके से रेस्टोरेंट का प्लान कर रहे थे। अरेंज मैरिज होती तो पूछ के जाते, लव मैरिज में तो राइट्स पहले ही मिल जाते हैं। बहू, मशीन में कपड़े डाल दी? नहीं मम्मी जी, मार्केट से आके धो दूंगी। लव मैरिज का यही तो नशा है, घर के काम दिखते नहीं, बस भैया के साथ घूमने का बहाना चाहिए। तुम्हारे भैया को मैंने नहीं बोला था साथ चलने को, वो खुद कह रहे थे धूप तेज है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, मेरा बेटा तो अब ड्राइवर बन गया है ना। एक हमारा जमाना था, पति के आगे सर नहीं उठाते थे हम, और इन्हें देखो रोज गाड़ी में घूम रहे हैं। दीदी, कल रात खाना भाभी ने बनाया था क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तभी तो किचन का वास्तु बिगड़ा पड़ा है, सब चीजें उल्टी फुल्टी रखी हैं, कुछ भी मिल ही नहीं रहा अपनी जगह पे। हाँ बिमला दीदी, ये घर लव मैरिज का शिकार जो हो गया है। गुड्डू, हर बात को लव मैरिज पे लाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। हमने तो बचपन से देखा है, पापा ने कभी पानी का ग्लास तक नहीं उठाया, आपने तो भैया को नौकर बना के रखा है। और गुड्डू, कल जो कड़ी बनी थी उसमें दही कम, रोमांस ज्यादा लग रहा था इनका। नमक डालना तो भूल ही गई थी हीरोइनी। अबे साले, तू अपना काम कर बिमला, नमक कम था तो डाल लेती। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बहू, बिमला तो सही बोल रही है, ध्यान अगर प्यार मोहब्बत में लगा रहेगा तो नमक कहाँ से याद रहेगा। हमें तो डर लगता है किसी दिन सब्जी में चीनी ना डाल दो तुम लैला मजनू। मम्मी, चीनी तो डाल ही दी है बातों में, देखती नहीं हो कैसे आप जी करके बात करती है, लगता ही नहीं है पति पत्नी है, ऐसा लगता कोई टीवी सीरियल चल रहा है। मम्मी जी, अगर आपका बेटा मेरी इज्जत करता है, मेरे थोड़े काम में हाथ बटाता है, तो वो बुरा बेटा कैसे हो गया? और गुड्डू, तुम भी तो चाहती हो ना तुम्हें जो लड़का मिले वो तुम्हारी केयर करे। हमारी बात अलग है भाभी, हम तो खानदान देख के शादी करेंगे, पार्क में बैठ के नहीं। भगवान, मुझे उठा ले। बस बस, ज्यादा मुंह मत चलाओ तुम दोनों। और बहू, जाके किचन में देखो दूध उबल गया होगा। और हाँ, कल की तरह ख्यालों में मत खो जाना, नहीं तो आज भी दूध गिर जाएगा। पूजा जी जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। हाँ जी, आती हूँ। लो, आ गया मजनू भैया का बुलावा। कुछ भी। देखा मम्मी, एक आवाज पे कैसे दौड़ी जा रही है, और हम काम को आवाज मारे तो कान पे जू तक नहीं रेंगती महारानी के। रहने दे गुड्डू, जब तक प्यार मोहब्बत का भूत सवार है ना, हमारी सुनवाई नहीं होगी। जाने दे इसे ड्राइवर के साथ। मम्मी जी, ड्राइवर नहीं है, मेरा पति है। नहीं जा रही मैं, आप लोग खुद जाइए, सब्जी लाइए, बनाइए और मुझे खिलाइए।
दोस्तों, गुड्डू दीदी और गुड्डू दीदी की मम्मी की कॉमेडी तो लाजवाब होती है, लेकिन जब मेरी बिमला दीदी और कीटाणु चाचा कॉमेडी करने पे उतर आए तो कॉमेडी की तो 4 चांद लग जाती है। नहीं समझे? अरे यार, वीडियो देखोगे तब तो समझोगे। बिमला 11 बज रहे हैं, तेरा जल्दी आने का बात हुआ था ना। अरे दीदी गुस्सा थूक दीजिए, मेरे जीजा जी का कॉल है, बस 2 मिनट। कॉल कटते ही झाड़ू उठाती हूँ ना। तेरा ये 2-2 मिनट सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। मैं आधे घंटे से देख रही हूँ, तू बाहर खड़ी होके 2 मिनट कर रही है। दोस्तों, नासा वाले मार्स तक पहुँच गए, पर बिमला दीदी अभी तक किचन तक नहीं पहुँची। दीदी जरा शक्कर मिलेगी क्या? वो चाय फीकी पड़ गई है। भाई साहब, शक्कर तो दे दूं, पर रास्ता देखिए, बिमला ने पूरा किचन में सिक्योरिटी फोर्स लगा के रखी है। क्यों दीदी, कोई वीआईपी आने वाला है क्या? आप ही पूछ लीजिए, मुझे तो डर लगता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। है बिमला, जरा हट, मुझे शक्कर निकालनी है। और इतना पहरा क्यों दे रखा है? ओ चाचा, ओ दिखता नहीं फर्श गीला है, कहीं आपकी चप्पल फिसली ना तो सीधा आईसीयू। क्या बोला तूने? आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पूरा किचन चमका के आपको शक्कर देती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट की तो बात है, चलो बैठ ही जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 2 hours later. बात करती हूँ। बिमला, ये क्या हो रहा है? और बर्तन कब धुलेगा? दीदी खाली पेट काम नहीं होता, बस 2 मिनट। हाँ, 2 पराठा निकल लेती हूँ, फिर देखिए मेरी रफ्तार। तो बिमला और मेरी शक्कर। अरे चाचा, आप अभी तक गए नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं बर्तन धो के आपको कड़क चाय बना के पिलाती हूँ। ठीक है। दीदी मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। ऐ सुन, तेरा हर दिन का यही ड्रामा है, हर दिन लेट आती है तू। कहाँ दीदी, बस 2 ही मिनट तो लेट हुआ आज। 8 से 12 के बीच 2 ही मिनट होता है। अब अगर तूने कभी 2 मिनट बोली तो यही 2 मिनट में तेरा हिसाब किताब खत्म कर देंगे। बिमला, जाते जाते मेरी शक्कर तो देती जा। चाचा बस 2 मिनट, मैं घर जाकर सो के कब आती हूँ। अरे खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी लोग 2 मिनट बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन गया। उनके 2 मिनट का मतलब मेरी मर्जी, मेरा जब मन करे। गुड्डू बेटा, तू ही शक्कर दे दे। चाचा बस 2 मिनट दो, ब्लॉग बना के आती हूँ। अब आएगा मजा। गुड्डू, क्या है? क्या है? अरे क्या है? क्या है? क्या है? बिमला बर्तन धो रही है, जो खाई वो थाली दे दे। तो जब आवाज दी थी तभी बोल देते। ले, जल्दी रेडी हो जा, मार्केट जाना है। ठीक है मम्मी, जल्दी करो मम्मी, लेट हो रहा है। अरे हाँ, आ रही हूँ ना। तुमको शर्म धर्म है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जो चीज खाती है उसी में लात रखी है। अरे खतरनाक लोग हैं। बिमला, हाँ दीदी। हम लोग ना बाहर जा रहे हैं, घर का सारा काम कर लेना और घर में ही रहना। और सुन, अगर घर पे कोई आए तो बोलना दीदी घर पे नहीं है। ठीक है दीदी। अब तो ये लोग गए, मस्त चाय बनाऊंगी और टीवी देखूंगी। चाय तो बनाई नहीं। ये क्या हो गया? पहले थोड़ा सो लेती हूँ, बाद में काम करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रुको जरा, सबर करो। ये देखो, घर में कोई नहीं है क्या? नाच रही है। आपका कोई टाइम टेबल है कि नहीं आने जाने का?
दीदी कहाँ है? चश्मा का पावर खत्म हो गया क्या? दिखता नहीं घर में कोई नहीं है? ओ, मुझे एक कटोरी चीनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकती। दीदी ने स्पेशली मना किया है, मोहल्ले से कोई भी आए घर मत घुसने देना और डायरेक्ट भगाने का। तो दरवाजा उधर है, चलिए निकल। देख लेंगे तेरे को, आने दे दीदी को। अरे भाई साहब, आप कब आए? देखिए ना दीदी, आप लोग नहीं थे ना। अभी लाती हूँ ना चाचा, आप बैठो, चाय पी के जाना। क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं। नो 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 नो। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही गुड्डू। और नहीं तो क्या, अब एग्जाम खत्म, अब आराम करूंगी। गुड्डू जरा मटर छील देना। क्या मम्मी, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, एक दिन तो आराम करने दो। दिन भर फोन चलाती रहती है और माँ की थोड़ी मदद करने में तेरा हाथ दुखता है। जा जाके शर्मा जी का बेटी को देख। कर रही हूँ मम्मी, शांति रखो। ये लो मम्मी। गुड्डू धूप बहुत तेज है, छत से कपड़े उतार ला। मम्मी, एक बार में काम की पूरी लिस्ट क्यों नहीं बता देती आप? अभी तो तू जवान है, इतना क्या थकना। तेरी उम्र में तो हम। बंद करो अपना ये सन 47 का डायलॉग। क्या बोली तू? अरे वाह, जा रही हूँ। पता है मेरी उम्र में आप दौड़ दौड़ के काम किया करती थी। सुन, तू ऊपर जा ही रही है ना, तो मेरी दवाई की शीशी भी लेते आना। शाबाश। ये लो मम्मी दवा, मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। दीदी, वो बाथरूम में कपड़े भी गए थे, अब मैं पोछा लगाऊं या कपड़े धोऊं? मेरे तो घुटने बोल गए हैं। गुड्डू, वो बाथरूम में ना चादर है, धो देना ना। तो बिमला दीदी को रिटायरमेंट दे दो ना, सारा काम मुझसे ही करवाना है, तो सैलरी भी मुझे दे देना। देखा दीदी, आजकल के बच्चों को तो माँ का कोई डर ही नहीं है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे आंख खोलती थी ना, तो हम काम पे लग जाते थे। तुम इसको क्यों आंख दिखा रही? सही तो बोल रही है बिमला। कपड़े धोने के बाद आना, आलू छील देना, पराठा बनाएंगे। गुड्डू, वो सोफा के पीछे जो रद्दी है सारा निकाल दे, और पिछले साल के जो पुराने बुक्स है तेरे, सारे इकट्ठे करके रख। मम्मी आप कर लो ना, मैं बिजी हूँ। अब तो छुट्टियां भी आ गई, ये नहीं कि मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दे। जब चली जाऊंगी ना तो समझ आएगी। ये क्या है? दीदी, गुड्डू को मत बोलिए, आजकल की लड़कियों के हाथ बड़े नरम होते हैं। रद्दी उठाएगी तो बेचारी का स्किन खराब हो जाएगा ना। मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठ के गोबर थापती है, पर सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ की ऐसी राजकुमारी बेटी मिले। सुना तूने? 4 बजे। और तू है जो 10 बजे तक घोड़े बेच के सोती है। ये रद्दी उठा के ना पूरे घर की डस्टिंग करना। दीदी, वो पंखे भी गंदे हो गए हैं, गुड्डू से साफ करवा लो, मेरे हाथ नहीं पहुँचते। गुड्डू, गैस बंद कर दे, सब्जी जल जाएगा। मैं नहीं कर रही। क्या बोली? नो देखती हूँ अभी। कुछ और काम है तो वो भी कर दूं? नहीं। दीदी, नमक भी खत्म हो गया है, गुड्डू को नीचे दुकान भेज के नमक मंगवा लीजिए। गुड्डू, हाँ जा रही हूँ, और आते वक्त चूहे मारने की दवा ले आऊंगी। आज तो किस्सा खत्म ही कर दूंगी। आते वक्त दही भी ले आना, कड़ी बनाऊंगी। अच्छा है मैं गरीब हूँ, पढ़ लिख के इनके जैसे 2-4 पैसे कमा ली होती तो आज ऐसे बाल नोच रही होती। टैक्स देते देते इन मिडिल क्लास वालों को तो बाल ही नहीं बचेंगे। मम्मी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, और मेरी सैलरी वहीं के वहीं जम गई है। तू सैलरी की बात कर रही है? यहाँ सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांग लो तो ऐसा देखता है जैसे उसकी किडनी मांग ली। दीदी, अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा देना, वो ना मेरा पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। तेरा सही है, ना इनकम टैक्स का झमेला, ना जीएसटी का टेंशन। हम मिडिल क्लास वाले तो सांस भी ले तो सरकार ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देती है। बात तो सही है। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई मिमला, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का डर दीदी? अपना तो तेल फ्री, चावल फ्री, गेहूं फ्री, बिजली फ्री, शुगर फ्री, और तो और टेंशन फ्री, और हाथ खर्च के 2500 अलग। तेरा तो सब फ्री फ्री फ्री। और मिडिल क्लास वाले जब एक गाड़ी खरीदे
तो टैक्स दो, इंश्योरेंस कराए तो टैक्स दो, पेट्रोल डलाए तो टैक्स दो, गाड़ी को रोड में निकालो तो रोड टैक्स दो, और गलती से भी हाईवे पे गाड़ी को निकाल ले तो टोल टैक्स दो। टोल वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे उसका कर्जा खा के बैठे हैं। सारा टैक्स तो मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ, जैसे आप ही के टैक्स के पैसों से पूरा देश चल रहा है। हाँ मम्मी, हम लोग तो चलते फिरते एटीएम मशीन बन गए हैं। उसी एटीएम मशीन से मेरा भी पार्लर का खर्चा निकाल देना। यहाँ टैक्स दे दे के मेरी हालत खराब हो गई और तुझे पार्लर की पड़ी है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा, सरकार टैक्स मांग रही है और डांट मुझे रही है। देश तरक्की कर रहा है, अब बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। बस इनकी कमी और थी। रोज नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, उसके लिए टैक्स तो देना पड़ेगा ना। चाचा, आप क्या करोगे फ्लाईओवर का? गाड़ी चलानी तो आती नहीं आपको। साइकिल चलानी तो आती है ना। तो क्या आप फ्लाईओवर पे साइकिल चलाओगे? अरे नहीं बेटा, उसी फ्लाईओवर के नीचे से मैं साइकिल लेके निकलूंगा ना। टैक्स दे मिडिल क्लास, उसी टैक्स के पैसों से लोन लेके अमीर लोग विदेश भाग जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, अभी और सुनिए। बाकी बचे टैक्स के पैसों से इसे सब्सिडी मिल जाएगी। अबे साले, बैंड तो हम मिडिल क्लास वालों की बचती है। टैक्स देते देते जहर खाने को भी पैसे नहीं बचते, उस पे भी 18% जीएसटी। जरा धीरे रो, रोने पे भी टैक्स लग गया है। रुकिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? इतना मजेदार वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर देके जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और गुड्डू दीदी की मम्मी की कॉमेडी तो आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। लेकिन जब विमला दीदी और कीटाणु चाचा की एंट्री होती है तो कॉमेडी की तो बात ही कुछ अलग हो जाती है मेरे दोस्त। मजा आता है ना वीडियो देखने में, एकदम पक्का मजा आया होगा यार। चलो भाई, इसी बात पे वीडियो को ज्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो, वायरल करो यार।